हम ये सोच कर पढ़ा रहे थे कि पढ़ लिख के कोई अच्छा आदमी बनेगा, परिवार के नाम होगा। लड़की के जब जॉब लगा, वो लड़का उसको कूदे फनावे ला सिखाता था जहानाबाद एलोड्राम में। होमगार्ड का नौकरी लग गया तो हमको छोड़कर और अपना आशी के साथ। आप कह रही है ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, आपको साथ नहीं जाएंगे, आपको साथ नहीं रहेंगे। हमको बोली कि जी अपना बच्चा बच्ची के ले जाओ ना तो इसका हूँ मार देंगे। पति अपनी पत्नी को मजदूरी करके पढ़ाता है, सरकारी नौकरी लगवाता है, उसके बाद लड़की भाग जाती है किसी और लड़के के साथ। समझिए, मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं ये। इनका नाम मंटू है, इनसे बातचीत करेंगे पूरी घटना की क्या हुआ इनके साथ। सबसे पहले ये बताइए कि आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी हुआ था 5/5/2015 में। अच्छा, आपने शादी लव मैरिज की थी या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज? हाँ, पूरा परिवार के मन से हुआ था, घर परिवार के मन से हुआ था। लड़की कितनी पास आउट थी, कितनी पढ़ी लिखी थी? वो घड़ी जी 9 या 10 क्लास में पढ़ रही थी जी। अच्छा। पढ़ ही रही थी। क्या सोचकर उस लड़की को पढ़ा रहे थे? हम ये सोच कर पढ़ा रहे थे कि पढ़ लिख के कोई अच्छा आदमी बनेगा, परिवार के नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, उस मैंने पूरा परिवार के नाम होगा कि पढ़ लिख के मैंने अच्छा आदमी बनी। अच्छा। ये फलना के बेटी या फलना के पुतोह अच्छा आदमी बनी, इसीलिए हम उसको पढ़ा लिखा रहे। अच्छा, पूरा घटना बताइए कि आपके साथ हुआ क्या? लड़की किसी और के साथ कैसे भाग गई? लड़की के जब जॉब लगा, वो लड़का उसको कूदे फनावे ला सिखाता था जहानाबाद एलोड्राम में। चक्रवात कब लगा? हाँ, उसको जॉब लगा है जी 2022 में, ज्वाइनिंग हुआ है 2023 में जी। और बताइए। 2023 से हमको साथ बुरा बर्ताव कर रहा मेरा से। उसको इतना खर्चा दिए, उसको मैट्रिक वो घड़ी जी पढ़ रही थी 9 क्लास या 10 में, तो उसको हम मैट्रिक करवाए राज संपोधित जहानाबाद में, बीए करवाए, इंटर करवाए जहानाबाद जहाना कॉलेज से, बीए करवाए गया से। इतना उसको हम पढ़ाए लिखाए। बाबूजी के नौकरी पर 10 लाख रुपया दिए, अपना खेत बेच के भी दिए। हमको उस लड़की को पढ़ाने के लिए आप अपना घर बेच देते हैं? हाँ, अपना पूरा हम संपत्ति बेच के उसका ही दे दिए, बेच कर दिए। हमसे लेके हमको रोड पर ला दिया। मेरा जी कोई नहीं है, हमको से मैंने सब लूट के चल गया। हमको बर्बाद करके वो चल गई लड़की। वो लड़की नहीं थी, वो मैंने एक औरत बन के नहीं आई थी। आपकी बीबी है, आपकी पत्नी है, आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं भाषा जी। मैंने हमको साथ आई मेरे बीवी बनकर, हमको बर्बाद करके चली गई, तो उसको क्या बोले? हमको बर्बाद करके चली गई। मेरा गांव में मेरा परिवार है, सबसे पूछ लीजिए, पता कर लीजिए कि ये बात सच है कि गलत है। एक बात नहीं हम झूठ बोल रहे हैं, सब बात सच्चाई बोल रहे हैं। हम प्रूफ भी रखे हुए हैं। मेरा पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, मेरा पिताजी खाली साइन करे भर जानते हैं। पिताजी से चुपे झूठ बोलकर छल कर पिताजी के से चुपे ATM बना के वो पैसा निकालते गई, यूज करते गई। वो अपना किसी और बैंक से झूठ बोलकर पैसा निकाल दी थी? मैंने वो झूठ बोलकर निकाल दी थी कि आपको इतने पैसा मिलता है महीना में। अच्छा। और वो ATM से पैसा निकाल लेती थी। हाँ। तो हमको जी मालूम नहीं था कि वो चुपे ATM बनैली है जी, मालूम नहीं था। मालूम रहता था ना जानते हैं। तो झूठ बोलकर छल कर ATM से पैसा निकाल ले जाती, मैंने यूज कर ले जाता था। हम भी अपना कमा के पैसा उसको दे ले जाते थे। मेरा मम्मी भी दे ले जाते था। मैंने उसको शादी हुआ जब से उसको माँ बाप 1 रुपया नहीं खर्चा दिया, सारा खर्चा हमने जुमाया उसको। अच्छा। और उसके बाद में भी जब होमगार्ड का नौकरी लग गया तो हमको छोड़कर और अपना आशी के साथ। तो वो कब से चक्कर चल रहा था? मतलब पहले से था या फिर नौकरी के बाद उसका चक्कर चल रहा था? उसका चक्कर जी शादी से पहले ही था। अच्छा, शादी से पहले चक्कर चल रहा? हाँ, उसका शादी से पहले चक्कर की बात आपको पहले पता थी? नहीं, शादी होला के बाद भी हमको पता चला कि वो लड़की इसके साथ चक्कर उसको है। तो इसी के लिए उससे हमसे झंझट होता था। उसको मोबाइल हम चेक करते थे। यानी बात सही से नहीं होती थी? नहीं, तो हमको ये पता चला ना, तो उसको मोबाइल हम चेक किए, इसको हम पता किए, तो बात सच निकला। तो इसीलिए उसको से हमको झंझट हो गया था। तो उसको परिवार के कहें तो उसको परिवार कहे ना कि जो मैंने उसको झूठ बोल के अपना को मैंने अपना छुपा लिए कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जो तू अच्छा से रहा, तू अपन कमा खर्चा कर, खर्चा दे ले जाऊँ, बाल बच्चा है। हम ये बातें कौन कह रहे थे? लड़की के फैमिली वाले कह रहे थे? हाँ, लड़की के फैमिली, लड़की के माँ, लड़की के पिताजी, लड़की के बहन, लड़की के भाई, और लड़की के जो नाना नानी भी बच रहे हैं, उसका मौसा मौसी बच रहे हैं। ये सब हमको बोलता था कि आप खर्चा दीजिए, पढ़ लिख के नौकरी लग जी तो तोरा ना रखते, तोरा ही ना रहते। मैंने सब झूठ बोल के हमको से पैसा वो लड़की ठग लिया, उसको दे ले गई। और उसके बाद उसको होमगार्ड की नौकरी लग गया तो हमको छोड़ के
अपना छोड़ कर चल गए जी। रह रहे यहाँ हम पर जी आरोप भी लगाया कोर्ट में जी, आरोप चल रहा क्या कोर्ट आरोप लगाई? कोर्ट में केस मैंने हमको पर की है महिला थाना से कि इसको ही नहीं रहेंगे, इसको साथ हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं रहेंगे? पढ़ाने वक्त कहाँ गई? तो बोलता है ना वो, मैंने झूठ बोल रही है, छिपा रही है कि हमको कुछ खर्चा नहीं देता था, हमको मारता पीटता था, हमको यह हुआ। मैंने वो अपना मैंने आरोप लगाया है हम पे। वो जैसे जैसे आरोप लगाया है ना कोर्ट में, वही बात बोलती है कि इसको साथ हम नहीं जाएंगे, नहीं रहेंगे। जे हम चाहते थे जो हो गया, हम ये हमको लायक नहीं है, ये अनपढ़ है, ये पढ़े लिखा न है। अच्छा, ये कोई चीज मतलब अब जॉब लग गया है तो आप पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। मतलब आप उस लड़की के लिए मजदूरी कर करके एक एक रुपए जमा करके उस लड़की को आज नौकरी लगवा दी है। अब कह रही है कि वो, आप कह रही है ना कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अनपढ़ हैं, आपको साथ नहीं जाएंगे, आपको साथ नहीं रहेंगे। हम किसी और बढ़िया ऊंचा ढेर मैंने बोली कि हम बढ़िया नौकरी वाला से शादी करेंगे, बढ़िया चीज संपत्ति वाला से। आपको ये ना है वो ना है, तो हमसे बेचवा के ले लिया मैम। नौकरी पर 10 लाख रुपया ले लिया लोन, डेढ़ अपना खेत भी बेचवा के पैसा ले लिया, कमा कमा के उसको ही दे रहे थे। वो सब लेके चल ही गया था वो तो हमको आप पसंद अपनी हर एक मेहनत की कमाई उस लड़की पर दे रहे थे। जी। हम हर मेहनत के कमाई अपना खर्चा सब उसका ही दे रहे थे, 2 बाल बच्चा था, सारा खर्चा हम दे लगी। हमको साथ एकदम गलत करके वो लड़की चली गई हमको। मतलब आप सोच रहे थे कि भैया अगर एक नौकरी लग जाएगा, अच्छी पोस्ट पे आ जाएगी तो हमारा कुछ आगे जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा ये उम्मीद नहीं था। नहीं, ये हम नहीं सोचे, हम ये सपनों में नहीं सोचे थे कि हमको साथ है जिसको नौकरी लग जाएगा तो ऐसा हमको साथ करेगा। ये जो बच्चा है ये आपका है? ये बच्चा मेरा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बच्चा है, एक बच्ची है। 8 साल का बच्ची है, 5 साल का बच्चा है। लड़की कहाँ है? लड़की वो अपना नाना नानी के पास। वो लड़की वो अपन बच्ची के हमको वो अपना पास रख भी नहीं रही है। जब हमसे संबंध सही था तब प्राइवेट में पढ़ा रही थी, और जब उसको नौकरी लग गया तो बच्ची को प्राइवेट से नाम कटवा के इसी सरकारी में बैठाता। घर के काम, उतना छोटा बच्ची के घर के काम करवाता है, मारता पीटता है, स्कूल नहीं भेजता है, और बोलता है कि इसका हूँ ले जाइए, इसको हम रख के क्या हाँ, करें? ऐसे कैसे हो सकती है? 2 बच्चे को होते हुए छोड़कर जाना, और अभी इतना बड़ा बड़ा बच्चा है। तो छोड़ के चली गई कि उसको नौकरी लग गया, उसको नौकरी के घमंड हो गया कि अब हम नौकरी वाला से शादी करेंगे, नौकरी वाला भी नौकरी रहेंगे। लग गया तो बच्चे को छोड़। हाँ, वो सब चीज जब मेरे भी छोड़ दिया तो बच्चों को नहीं छोड़ा। मेरा बच्चा बच्ची हमको जन्मल है, हम अपना रखेंगे। वो अपना किसी और से अपन बच्चा, वो हमको बोली कि जो अपना बच्चा बच्ची के ले जाओ ना तो इसका हूँ मार देंगे। हाँ। वो लड़की बोली है, इतना तक बोल देती है कि हम मार देंगे अपने बच्चे को। हाँ अपना बच्चे को भी बोली है, मेरी रिकॉर्डिंग रख ले, बोली कि जाओ नाना नानी के पास, नहीं तो ठेहा पर धर के काट देंगे आवेंगे। तो हाँ। बेटा के बोलिए, बेटा से भी पूछ लीजिए कि बात सच है कि नहीं। बेटों के रिकॉर्डिंग हम रखें। मतलब ये आपकी ही वाइफ ऐसा बोल रही है? हाँ ऐसा बोली थी। हम जब बताइए कि इतना उसको साथ हम उसको पर लुटाए। कहाँ की रहने वाली है? वो जहानाबाद के रहने वाली है, बिशुनपुर हड़हर गांव हुआ, पिंजोरा मन पंचायत उसके पिंजोरा। घर वाले भी ऐसे करते हैं क्या बच्चे के साथ? हाँ, उसको परिवार है ना। हाँ। जो उसको परिवार सब मिला हुआ है घर के। अच्छा। उसको पूरे परिवार मिलल है, माँ बाप भाई बहन। उसको एगो जो बहन के हाले शादी किया है, बहन जवाई है, वो भी मिलल है उसी के साथ, वो भी मिलल है। पूरे फैमिली मिलकर ऐसे कर रहे हैं? हाँ, उसको नाना नानी मौसम जो है जो सब मिल के इसे करवा रहा है। पहले से यही सब परिवार हमको कहता था कि तू चुप से ले रहा, बच्चा के लेके रहा, और लौट के आवेदन तो रही ना जीती ना रहता है। जब पैसा लेना था और जब हमको से सब लूट के हमको बर्बाद करके चल ही गया मैम, तो अब हमको साथ ऐसे सब परिवार कर रहा है। अभी कहाँ रह रही है वो लड़की? अभी जहानाबाद मैंने उसको गांधी मैदान के बगल में उत्पाद थाना है, उसमें ड्यूटी करती है। जहाँ पोस्टिंग हुआ वहाँ ड्यूटी कर रही है? हाँ, वहाँ से कमान करता है। तो जहाँ जहाँ अपन जाती है, आज का भी जहानाबाद रूम ले हुए है, अबरी रूम ले जो हम नहीं देखे। वो अपना आशी के साथ, वही लड़का के साथ रहती है जहानाबाद में। कभी अपन मम्मी पापा के पास जाती है, कभी रूम में रह जाती है। जी हमको से आपसे बातचीत होता है? नहीं, कोई संपर्क नहीं है। सब नंबर ब्लॉक के लिए हमसे करीब उसको से 2 साल हो गया संपर्क होना। हम अच्छा, बच्चा के साथ साल भर हम रह रहे हैं, साल भर से बच्चा के रखे हुए हैं। अच्छा बाबू, ये बताओ कि पापा जो बात बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही मम्मी तुम्हारी सही है? नहीं, कौन सही है, तुम्हारे पापा कि तुम्हारी मम्मी? पापा। पापा मानते हैं तुमको? हाँ। मम्मी मानती है? नहीं। मम्मी नहीं मानती है? मम्मी मारती है? हाँ। मम्मी मारती है तुमको? प्यार नहीं करती है? नहीं। किसके साथ देखे थे मम्मी को? किसके साथ देखे थे? गुंडा था। गुंडा के साथ देखे थे?
जरा सा सोचिए कि ये बच्चा खुद कह रहा है कि मम्मी मेरी गुंडा के साथ रहती थी, तो बच्चे का तो बात हम नहीं कर सकते हैं कि बच्चा झूठ बोल सकता है, पति झूठ बोल सकता है, लेकिन बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है। अच्छा ये बताइए, कंप्लेन वगैरह किए थे आप? जी कंप्लेन किए थे? हाँ, कंप्लेन हम किए थे। मैंने अपना उसको जो सरपंच हुए, उसको सरपंच साहब हुए, जिससे भी कंप्लेन किए थे कि ऐसा ऐसा बात है, अपना थाना में भी किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई वो लड़की बातें नहीं मानी। हम कंप्लेन किए थे, वो उसको मैंने पहले जी पंच के द्वारा कंप्लेन किए कि हो सकता है पंच के द्वारा परिवार के बात मान ले वो लड़की, लेकिन कहाँ तो वो बात मानने वाली है। जब हम मान लो के देखा तो केमाड़ी लगा के घर से निकल भी नहीं किया कोई। जब सब बोले कि जब केमाड़ी लगा लिया तो आप जाइए, जो समाज में आवेगा जो कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, अभी इतना कुछ हो गया है, अगर वो बीवी आपकी कहती है कि छोड़िए हटाइए सबको खत्म करके हम वापस आना चाहते, तो क्या करेंगे? वापस आना चाहती है तो हम क्या उसको कहेंगे कि जो हमको जो ली है, जो हमको लौटाओ, वो हमको बेटा बेटी के दो वापस। मान लीजिए कि जितना कुछ सोशल मीडिया पे चलेगा, लोग देखेंगे, अब बाद में कहेंगे कि सुनिए ये सब बात को खत्म कीजिए, हम वापस आपके साथ रहना चाहते हैं, तो क्या आप रखेंगे? नहीं रखेंगे। नहीं, कहे कि वो हमको वापस फिर रख के वो हमको जान मरवा देगी। इतना आपको उस लड़की पे भरोसा नहीं, अब विश्वास एकदम वो लड़की से हमको खत्म हो गया। वो लड़की पर हमको कहे कि विश्वास करके ना सारा संपत्ति उसको दिए मैम, और हमको साथ विश्वासघात कर दी, तो अब दोबारा उस लड़की पर हमको विश्वास नहीं रहेगा। अभी विश्वास नहीं बचा। नहीं, कहे कि हमको जान मार देगी। हमको बच्चा को जो जब इतना देते करते भरे में हमको ना हुआ, हमको बच्चा के ना हुआ, जो वो किसी को हो सकता है। जब बेटा लिए जो उसका दर्द न है, पति के लिए उसका दर्द न है, परिवार के लिए उसका दर्द न है, वो अपना स्वार्थ में जी रही है, अपना माँ बाप भाई बहन के कमाई, मैंने अपना कमाई, उसका कमाई खा रहा है और अपना उसको साथ रह रहा है। अब क्या कुछ इंसाफ चाहते हैं आप? हम इंसाफ यही चाह रहे हैं कि जो हम दिए हैं, हम खर्च किए हैं, हम अपना खेत हमको बेचवा के अपना नाम से खेत ले लिए नैयर में। अच्छा। हमको से बेचवा के, और पैसा जो दिए हैं 10 लाख, उसी से भी खेत ले लिया है। और मैंने सारा चीज हमसे लेके, हम इसी चाह रहे हैं कि जो दिए हैं जे हमको वापस मिले, हमको बच्चा बच्ची मिल जाए, कि अपना बच्चा बच्ची के हक मिल सके, कि अपना बच्चा बच्ची को हम पालन पोषण कर सकते हैं। इसी हम चाह रहे हैं। जरा सोचिए, 2-2 बच्चे के होते हुए गवर्नमेंट जॉब, मतलब जॉब लग जाने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बाद इतना घमंड लोगों को आ जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी नजर नहीं आते हैं। बच्चे को भी धमकी दे रही है कि मैं उसको मार दूंगी, ऐसा ही कुछ बोल रही है ना? हाँ, बच्चों को भी धमकी दे। ये अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए जमीन जायदाद हर एक चीज बेच देते हैं। अपनी जमीन जायदाद तो सब कुछ बेच ही देते हैं, मजदूरी भी तक करते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सब चीजों को देखते हुए? क्या ऐसी लड़कियों को ऐसे लड़कों को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।